माना 1/√2 माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब क्या मानते हैं हम? 1/√2 बराबर P/Q, जहाँ P और Q क्या होते हैं हमारे? P और Q पूर्णांक होते हैं या से अभाज्य संख्या भी कह सकते हैं। जहाँ P और Q से अभाज्य संख्या है तथा Q बराबर नहीं है 0 के। अब हमें क्या करना है इसमें? हम दोनों तरफ भाग नहीं कर रहे हैं इसको, हम क्या कर रहे हैं, √2 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। √2 से ऊपर नीचे गुणा करने पर यहाँ लिख देते हैं हम √2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। यहाँ पर √2 गुणा √2, एक ऊपर कर दी और एक नीचे कर दी, बराबर P/Q। तो इससे इसकी गुणा करेंगे, √2 की गुणा √2 से करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2, क्योंकि रूट से रूट कट जाता है। 2 दूनी 4 होते हैं, 4 2 का वर्ग होता है, बाहर निकल के आ जाता है हमारा। तो ये आ गया हमारा P/Q। इस 2 को इधर भेज देते हैं। √2 ये करनी बोलते हैं रूट को। 2 पर पहुंच गया और क्यों नीचे आ गया। इसे समीकरण नंबर 1 कह सकते हैं या ना भी कहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब लिखते हैं यहाँ P और Q, यहाँ P और Q पूर्णांक है या सहभाज्य संख्या है। पूर्णांक भी लिख सकते हैं, सहभाज्य संख्या भी लिख सकते हैं, पूर्णांक है। इसलिए 2P/Q, इसलिए 2/Q एक अपरिमेय संख्या है। तो √2 भी परिमेय संख्या होगी। जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी तो परिमेय संख्या होगी, क्योंकि दोनों कैसे हैं हमारे? बराबर। दोनों कैसे हैं? ये बराबर के। √2 बराबर है 2P/Q के। जब ये परिमेय संख्या है तो यही परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। जितनी भी रूट में संख्या होती हैं सब अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जो भी संख्या रूट में होगी, करनी में होती है, वो अपरिमेय संख्या होती है। तो हमें इससे विरोधाभास हो रहा है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है और ये हमारा आंसर। ये P और Q पूर्णांक है, इसलिए क्या है? ये परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या होगी तो हमारी √2 ही परिमेय संख्या होगी। लेकिन इस समय क्या हो रहा है? विरोधाभास हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि √2 क्या है? हमारी एक अपरिमेय संख्या होती है। इसलिए हमारा 1/√2 भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगी। लिख सकते हैं इसे हमें विरोधाभास हो रहा है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये हमारा आंसर है।